Assalamualaikum viewers, welcome to SA Learning Academy. This is Sumru Adil Ahmed here, and today we are going to learn about sentence structure. Sentence structure for STS test 5 to 15 grade, Government of Sindh. So, basically, there are 4 type of sentence structure. Number 1, simple sentence structure. Number 2, compound sentence structure. Number 3, complex sentence structure. Number 4, compound complex sentence structure. Now we can look in more detail at the 4 type of sentence structure. So number 1, simple sentence structure. A simple sentence consists of one independent clause. An independent clause contains the subject and verb and expresses a complete thought. जो सिंपल सेंटेंस होता है वो मुश्तमिल होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है जो कि कंप्लीट थॉट देते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, आई लाइक कॉफ़ी, मैरी लाइक्स टी, द अर्थ गोज़ राउंड द सन, मैरी डिड नॉट गो टू द पार्टी. सो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एग्जाम्पल हुए सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है जो कि एक हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं. उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. अ कंपाउंड सेंटेंस इज 2 or more independent clause joined by a conjunction or semicolon. Each of these clauses could form a sentence alone. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, कंपाउंड सेंटेंस की बात हो रही है. कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि कंजक्शन के मदद से ज्वाइन होते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम आपको एग्जांपल दिखाएं, आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी. अब यहाँ पे इन दोनों क्लॉज को कौन जोड़ा है, कंजक्शन जोड़ा है, और वो कंजक्शन क्या है, एंड. दूसरा एग्जांपल देखते हैं, देखें, मैरी वेंट्स टू वर्क बट जॉन वेंट टू द पार्टी. अब इसमें कौन सा कंजक्शन है, इसमें जो कंजक्शन है वो है बट. आवर कार ब्रोक डाउन वी केम लेट. ओके. उसके बाद जो देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है वो कितने हैं, 7 हैं, और वो ये हैं, एंड, but, are, nor, for, yet and so. These are the coordinating conjunctions. So उसके बाद नंबर 3 जो है हमारा वो है हमारा complex sentence structure. Complex sentence structure. A complex sentence consists of an independent clause plus a dependent clause. जो complex sentence structure है वो मुश्तमिल होता है एक इंडिपेंडेंट और प्लस में एक डिपेंडेंट क्लॉज पे. अब देखते हैं, अ डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट्स विथ अ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन. जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो शुरू होता है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या एक रिलेटिव प्रोनाउन से, एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट, और उसमें एक सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब, और वर्ब भी होता है, बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. पर क्या है कि वो कंप्लीट थॉट हमें एक्सप्रेस नहीं करती, हमें कंप्लीट मीनिंग वो नहीं देते. चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं. ये देखिए, वी मिस्ड आवर प्लान बिकॉज वी वर लेट. आवर डॉग बार्क्स व्हेन शी हेयर अ नॉइज. ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल. Do you know the man who is talking to Mary?
हेयर आर सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सो दीज आर दी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, हाईलाइट कर देते हैं इनको। आफ्टर, although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, till, until, when, where, whether, while। ओके, और उसके बाद आते हैं here are the 5 बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस। अब जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो कौन कौन से हैं जो बेसिक हैं? सो दीज आर that, which, who, whom and whose। These are the relative pronouns। सो हमारा लास्ट जो है वो है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट। सो अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट होता है एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज पे एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज पे। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। सो इसके एग्जांपल देखते हैं। जॉन डोंट कम बिकॉज ही विल इल, सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी। ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर। सो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था? ये हमारा एग्जाम्पल था कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का। सो बेसिकली जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं उनके 4 टाइप्स है जो हमने यहाँ पे डिफाइन करे। 4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स और 4 टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो ये थे हमारे, जिसमें से सबसे बड़ा रोल होता है इनमें कंजक्शंस का, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का, रिलेटिव प्रोनाउंस का, जो हमने आपको बताएं। सो ये आपने याद रखने हैं कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस है, कौन से ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और वो कैसे जोड़ते हैं, जुमले में कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। क्योंकि जो STS की हमारे टेस्ट है उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में से भी क्वेश्चन आते हैं। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो 4 टाइप्स का होता है जो हमने यहाँ पे पढ़े। ठीक है। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी जितने भी लोग हैं जो STS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।